प्रश्न 1। रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? उत्तर विलियम हार्वे। प्रश्न 2। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उत्तर 4 कक्ष, 2 आलिंद, 2 निलय। प्रश्न 3। धमनियां क्या करती हैं? उत्तर शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। प्रश्न 4। शिराओं का कार्य क्या है? उत्तर अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लाती हैं। प्रश्न 5। रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है? उत्तर लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। प्रश्न 6। हृदय का सबसे बड़ा धमनी कौन सी है? उत्तर महाधमनी, एआर्टा। प्रश्न 7। कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? उत्तर फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। प्रश्न 8। हृदय का पेसमेकर क्या कहलाता है? उत्तर साइनोएट्रियल नोड, सा नोड। प्रश्न 9। कौन सी धमनी हृदय को रक्त पहुंचाती है? उत्तर कोरोनरी धमनी। प्रश्न 10। हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले वाल्व कितने होते हैं? उत्तर 4। प्रश्न 11। रक्त परिसंचरण के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर 2, सिस्टेमिक और पल्मोनरी। प्रश्न 12। सिस्टेमिक परिसंचरण क्या है? उत्तर रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाना। प्रश्न 13। पल्मोनरी परिसंचरण क्या है? उत्तर रक्त को फेफड़ों से और वापस हृदय तक ले जाना। प्रश्न 14। रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? उत्तर 120/80 mmHg। प्रश्न 15। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? उत्तर स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रश्न 16। रक्त परिसंचरण का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? उत्तर सिस्टेमिक परिसंचरण। प्रश्न 17। रक्त का प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? उत्तर हृदय और रक्त वाहिकाओं। प्रश्न 18। वेसोडिलेशन क्या है? उत्तर रक्त वाहिकाओं का चौड़ा होना। प्रश्न 19। वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या है? उत्तर रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। प्रश्न 20। लसीका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य क्या है? उत्तर अतिरिक्त द्रव को रक्त में वापस लाना। प्रश्न 21। हृदय की दीवार कितनी परतों से बनी होती है? उत्तर 3, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। प्रश्न 22। हृदय के बाएं भाग का कार्य क्या है? उत्तर शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजना। प्रश्न 23। हृदय के दाएं भाग का कार्य क्या है? उत्तर अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजना। प्रश्न 24। कोरोनरी धमनी अवरोध किस बीमारी का कारण बनता है? उत्तर दिल का दौरा, हार्ट अटैक। प्रश्न 25। पल्मोनरी धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? उत्तर अशुद्ध रक्त। प्रश्न 26। रक्त का सबसे बड़ा घटक क्या है? उत्तर प्लाज्मा। प्रश्न 27। रक्त के थक्के बनने में कौन सी कोशिका मदद करती है? उत्तर प्लेटलेट्स। प्रश्न 28। मानव शरीर में सबसे धीमी रक्तधारा कहाँ होती है? उत्तर केशिकाओं, कैपिलरीज में। प्रश्न 29। कौन सा वाल्व बाएं आलिंद और निलय के बीच होता है? उत्तर बाइक्सपिड, माइट्रल वाल्व। प्रश्न 30। कौन सा वाल्व दाएं आलिंद और निलय के बीच होता है? उत्तर ट्राइकस्पिड वाल्व। प्रश्न 31। उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? उत्तर हाइपरटेंशन। प्रश्न 32। निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है? उत्तर हाइपोटेंशन। प्रश्न 33। एनीमिया किसकी कमी से होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन।
प्रश्न 34। हीमोफीलिया क्या है? उत्तर रक्त का थक्का न बनने की स्थिति। प्रश्न 35। थक्कारोधी एंटीकोएगुलेंट पदार्थ का उदाहरण क्या है? उत्तर हीपरिन। प्रश्न 36। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? उत्तर कार्ल लैंडस्टीनर। प्रश्न 37। रक्त का कौन सा समूह सर्वदाता होता है? उत्तर ओ नेगेटिव। प्रश्न 38। रक्त का कौन सा समूह सर्वग्राही होता है? उत्तर अब पॉजिटिव। प्रश्न 39। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? उत्तर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। प्रश्न 40। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? कोरोनरी परिसंचरण। प्रश्न 41। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है? उत्तर सफेद रक्त कोशिकाएं WBC। प्रश्न 42। फेफड़ों में गैस विनिमय किसके माध्यम से होता है? उत्तर केशिकाएं कैपिलरीज। प्रश्न 43। पल्स दर का सामान्य मान क्या होता है? उत्तर 60 से 100 प्रति मिनट। प्रश्न 44। हृदय का द्रव्यमान शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? उत्तर लगभग 0.5%। प्रश्न 45। एक दिन में हृदय कितनी बार धड़कता है? उत्तर लगभग 1,00,000 बार। प्रश्न 46। रक्त के प्लाज्मा में कौन सा मुख्य प्रोटीन होता है? उत्तर एल्ब्यूमिन। प्रश्न 47। ऑक्सीजन को परिवहन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? उत्तर हीमोग्लोबिन। प्रश्न 48। कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर किसे प्रभावित करता है? उत्तर रक्तवाहिकाओं और हृदय। प्रश्न 49। रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? उत्तर विटामिन के। प्रश्न 50। रक्त प्रवाह को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली धमनी कौन सी है? उत्तर कैरोटिड धमनी।